अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऐतिहासिक फैसला बाइगैमी की सज़ा। अब हस्बैंड बाइगैमी करे या वाइफ बाइगैमी करे, दोनों ही नहीं बच सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में वाइफ को दे दी सज़ा और जो सेकंड हस्बैंड था उसको भी दे दी सज़ा। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। एक ये ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्नी को दूसरी शादी करने के ऊपर सज़ा दे दी और जो हस्बैंड था सेकंड हस्बैंड उसको भी सज़ा दी बाइगैमी के अंदर, और जो पति था फर्स्ट मैरिज से उसको बहुत बड़ा रिलीफ दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट आई है। पहले इसके फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में जो वाइफ है वो ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ द डिवोर्स पिटिशन, जो उसकी फर्स्ट मैरिज से डिवोर्स पिटिशन पेंडिंग चल रही होती है और वो दूसरी शादी कर लेती है, और दूसरी शादी से एक बच्चा भी हो जाता है और इस बिटवीन हस्बैंड को पता लग जाता है और वो मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 494 में बाइगैमी के लिए बाइगैमी की कंप्लेंट फाइल कर देता है, और जिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं और हस्बैंड जो है उसको प्रूफ कर देता है, पूरे एविडेंस फाइल करता है कोर्ट में प्रॉपर रिचुअल्स के साथ जो दूसरी शादी हुई है और जो बच्चा भी हुआ है दूसरी शादी से, पूरे एविडेंस के साथ जो हस्बैंड है कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करता है और एविडेंस फाइल करता है। और इसमें मजिस्ट्रेट जो है वो ये मान लेते हैं कि पत्नी के द्वारा बाइगैमी करी गई है, और इस केस में जो हस्बैंड है वो पत्नी को पार्टी बनाता है और जो सेकंड हस्बैंड है उसको पार्टी बनाता है कि बाइगैमी में सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लड़की के माँ बाप हैं उनको भी पार्टी बनाता है कि उन्होंने अबेटमेंट करी है, उन्होंने उकसाया है, तभी लड़की ने दूसरी शादी करी है। और जो मजिस्ट्रेट साहब का इसमें फैसला आता है वो ये आता है कि हस्बैंड को, जो सेकंड हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों को ही बाइगैमी के अंदर उसको गिल्टी माइंड माना जाता है और दोनों को ही 1-1 साल की सज़ा दी जाती है। बट जो लड़की के माँ बाप हैं उसमें उनको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि लड़की भी ये कहती है कि ये जो मैंने शादी करी है अपनी मर्जी से करी है, मेरे माँ बाप का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस बेसिस पे जो है मजिस्ट्रेट है लड़की के माँ बाप को इस केस से बरी कर देते हैं और लड़की को 1 साल की सज़ा और जो सेकंड हस्बैंड है उसको भी 1 साल की सज़ा देते हैं। तो इस ऑर्डर से परेशान होकर लड़की जो सेशन में अपील फाइल करती है और ये गुहार लगाती है कोर्ट से कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है ये गलत है और इसको सज़ा को ख़त्म किया जाए। और जो हस्बैंड है, जो फर्स्ट हस्बैंड था, वो भी उस केस में वो भी उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं। वो कहते हैं इसमें कि लड़की के माँ बाप को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो सेशन कोर्ट के पास दोनों अपीलें चल रही होती हैं, दोनों को क्लब कर दिया जाता है, और इस केस में जो सेशन कोर्ट का फैसला आता है वो बहुत चौंकाने वाला होता है, क्योंकि सेशन कोर्ट दोनों ही अपीलों में जो एक लड़की ने फाइल करी थी उसमें वो अलाउ कर देते हैं कि बाइगैमी नहीं हुई है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, और जो लड़के ने फाइल करी थी अपील कि लड़की के माँ बाप को भी उसमें सज़ा मिलनी चाहिए, वो डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि जब लड़की को ही बाइगैमी की सज़ा नहीं मिली तो माँ बाप को कहाँ से मिलेगी। तो इससे परेशान होकर जो हस्बैंड है, फर्स्ट हस्बैंड है, वो हाई कोर्ट में फाइल करते हैं केस, और हाई कोर्ट अपने फैसले में ये मान लेता है कि बाइगैमी हुई है, ये फैक्ट्स एडमिट कर देता है कि बाइगैमी हुई है। बट इसमें जो हाई कोर्ट सज़ा देता है वो आपने कभी नहीं देखा होगा, एक चौंकाने वाली सज़ा देता है कि जो पत्नी को और जो दूसरे हस्बैंड को सिर्फ ड्यूरिंग द
कोर्ट टाइम जो मतलब जो सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक होता है, उतने टाइम के लिए ही सजा दी जाती है, वो भी कोर्ट रूम के अंदर बिठाया जाता है, बस ये सजा दी जाती है। और जैसे ही शाम को 4 बजे कोर्ट उठती है, जज साहब उठते हैं, तो उनकी सजा खत्म हो जाती है और वहाँ से घर चले जाते हैं। तो इससे हस्बैंड बहुत परेशान होता है और वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है कि जब हाई कोर्ट ने मान लिया कि बायगैमी हुई है तो बायगैमी की सजा भी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि एज पर एक्ट 494 जो बायगैमी की सजा है अप टू 7 ईयर है, 7 ईयर तक की सजा मिलनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है जो हस्बैंड है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट्स को देखता है और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी देखते हैं। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी लिखा सेंटेंस कि जब हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि किस तरह का क्राइम है और किस समय क्राइम किया गया है और उसको उसी हिसाब से सजा भी देनी चाहिए। उन्होंने अपने कुछ पुराने केस लो रेफर किए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बावा सिंह, जिस केस में यही कहा गया था कि ड्यूटी ऑफ एवरी कोर्ट टू अवॉर्ड प्रॉपर सेंटेंस हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ऑफेंस एंड मैनर इन विच इट वाज एग्जीक्यूटेड, कि ये ड्यूटी है कोर्ट की कि जो गुनाह हुआ है किस तरह से हुआ है उसको उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि हाई कोर्ट ने मान तो लिया कि बायगैमी हुई है, पर उनको एक जो कोर्ट का टाइम था उतने टाइम के ही सजा दी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें ऐतिहासिक फैसला दिया, उन्होंने मान लिया कि बायगैमी तो हुई है और इसमें वाइफ को और सेकंड हस्बैंड को 6 महीने की सजा दी। और इसमें एक और कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी, क्योंकि उसमें माइनर बच्चा भी था, उनका बच्चे के भरण पोषण को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ी सी दया दिखा दी और ये कहा कि जो हस्बैंड है पहले 6 महीने के लिए जेल जाएगा और जो बच्चा है माँ के पास रहेगा, और जैसे ही हस्बैंड 6 महीने की सजा काट लेगा, रिलीज होगा, उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर माँ को भी सरेंडर करना होगा और उस पीरियड में जो बच्चा है वो सेकंड हस्बैंड के पास रहेगा। इस तरह से बच्चे का भरण पोषण भी हो जाएगा और बायगैमी की सजा जिन्होंने क्राइम किया है 494 में उनको सजा भी मिल जाएगी। अगर आपको ये पूरी जजमेंट पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।